एक आंख की माँ। बेटे ने जो किया अपनी माँ के साथ, ये देखकर आप सब आंसू रोक नहीं पाओगे। मेरी माँ की सिर्फ एक आंख थी। मैं उससे नफरत करता था। वह बहुत शर्मिंदा थी। मेरी माँ एक बाज़ार में एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उसने बेचने के लिए छोटी छोटी घास फूस वगैरह इकट्ठी की। हमें जिस पैसे की ज़रूरत थी उसके लिए कुछ भी करती थी। इतनी शर्मिंदगी की बात थी। प्राथमिक विद्यालय के दौरान वह एक दिन था, मुझे याद है कि वह खेल का दिन था और मेरी माँ आई थी। मैं इतना शर्मिंदा था कि वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने उस पर घृणास्पद नज़र डाली और भाग खड़ा हुआ। अगले दिन स्कूल में तुम्हारी माँ की एक ही आंख है कहकर और सबने मुझे ताना मारा। मैं चाहता था कि मेरी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए। तो मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आपके पास दूसरी आंख क्यों नहीं है? आप केवल मुझे हंसी का पात्र बनाती जा रही हैं। तुम मर क्यों नहीं जाती? मेरी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन साथ ही यह सोचकर अच्छा लगा कि मैंने वह कह दिया जो मैं इस बार कहना चाहता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सज़ा नहीं दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैंने उनकी भावनाओं को बहुत बुरी तरह ठेस पहुँचाई है। उस रात मैं उठा और रसोई में एक गिलास पानी लेने गया। मेरी माँ वहाँ रो रही थी, इतनी खामोशी से, मानो उन्हें डर था कि कहीं वो मुझे जगा न दें। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर मुड़ गया। जो बात मैंने उससे पहले कही थी उसके कारण मेरे दिल के कोने में कुछ चुभ रहा था। फिर भी मैं अपनी माँ से नफ़रत करता था जो अपनी एक आँख से रो रही थी। इसलिए मैंने अपने आप से कहा कि मैं बड़ा होकर सफल बनूंगा, क्योंकि मैं अपनी एक आँख वाली माँ और अपनी घोर गरीबी से नफ़रत करता था। फिर मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया, नालंदा आ गया और पढ़ाई किया और अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ नालंदा विश्वविद्यालय ने स्वीकार कर लिया। फिर मैंने शादी कर ली। मैंने अपना एक घर खरीदा। फिर मेरे बच्चे भी हुए। अब मैं एक सक्सेसफुल मैन की तरह खुशी से जी रहा हूँ। मुझे यह पसंद है क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जो मुझे मेरी माँ की याद नहीं दिलाती। यह खुशी और बड़ी होती जा रही थी। जब कोई मुझसे मिलने आया, वह मेरी माँ थी। अभी भी उसकी एक आँख है। ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान मुझ पर टूट कर गिर रहा हो। मेरी माँ की आँख से डरकर मेरी छोटी बच्ची भाग गई और मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। मैं उस पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की और मेरी बेटी को डराने की? अब यहाँ से चली जाओ। और इस पर मेरी माँ ने धीरे से उत्तर दिया, ओह आई एम सॉरी। हो सकता है मुझे गलत पता मिल गया हो। और वह गायब हो गई। शुक्र है वो मुझे नहीं पहचानती। मुझे काफ़ी राहत मिली। मैंने अपने आप से कहा कि मैं परवाह नहीं करूँगा, जीवन भर इसके बारे में नहीं सोचूंगा। तब मुझ में राहत की लहर दौड़ गई। एक दिन मेरे घर पर स्कूल के पुनर्मिलन के संबंध में एक पत्र आया। मैंने अपनी पत्नी से यह कहते हुए झूठ बोला कि मैं एक व्यावसायिक यात्रा पर जा रहा हूँ। पुनर्मिलन के बाद मैं उस पुरानी झोपड़ी में गया जिसे मैं एक घर कहता था। वहाँ जिज्ञासावश मैंने अपनी माँ को ठंडी ज़मीन पर गिरा हुआ पाया, लेकिन मैंने एक आंसू नहीं बहाया। उसके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा था। यह मेरे लिए एक पत्र था। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि मेरा जीवन अब काफ़ी लंबा हो गया है और मैं अब नालंदा नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या यह पूछना बहुत ज़्यादा होगा कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार मुझसे मिलने आओ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना कि तुम पुनर्मिलन के लिए आ रहे हो, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तुम्हारे लिए। मुझे खेद है कि मेरी केवल एक आँख है और मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का सबब थी। जब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारे साथ एक दुर्घटना हो गई और अपनी आँख खो बैठे। एक माँ के रूप में मैं तुम्हें केवल एक आँख के साथ बड़ा होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने तुमको अपनी आँख दे दी। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व था जो मेरे लिए मेरी जगह एक पूरी नई दुनिया देख रहा था। उस आँख से तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हुई। 2 बार जब तुम मुझसे नाराज़ थे, मैंने मन ही मन सोचा यह इसलिए है क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। मुझे वह समय याद आता है जब तुम मेरे आसपास थे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो बेटा। मेरी दुनिया बिखर गई। मैं उस माँ से नफ़रत करता था जो केवल मेरे लिए जीती थी। मैं अपनी माँ के लिए रोया। मुझे नहीं पता था
कि मेरे बुरे कर्मों का क्या होगा। सीख, कभी भी किसी से नफरत मत करो। अपने माता पिता का कभी अपमान न करें। माता पिता बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, बच्चों द्वारा की गई सभी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। माँ बाप जो करते हैं अपने बच्चों के लिए उसका बदला कोई नहीं चुका सकता, इसलिए उन्हें वह देने की कोशिश करें जिसकी उन्हें ज़रूरत है, और यह सिर्फ समय, प्यार और सम्मान है जो आप अपने माता पिता को दे सकते हैं। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट करके बताएं और लाइक भी करें।